संसारिक लोगों का जब विरह होता है तो रुदन निकलता है, लेकिन भक्त का विरह होता है तो गीत निकलता है। इसलिए बंधुओं, जीवन में कोई नियम बनाना है तो आज से नित्य गोपी गीत का पाठ करने का नियम बना लो। नित्य श्री गोपी भाव। अच्छा, गोपी भाव ऐसे नहीं आता कि लहंगा पहन लो, फरिया पहन लो, तिलक लगा लो, श्रृंगार कर लो, ये गोपी नहीं कहते इसे। गोपी उसे कहेंगे जिसके चित्त चित्त में कृष्ण रस विद्यमान हो, वो गोपी। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, उधो हमें आठों याम, कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण गति, कृष्ण पति, कृष्ण ही है प्राणपति, आधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। कृष्ण हिय, कृष्ण जिय, कृष्ण बिनु नाय तिय, श्याम सुख धाम सो आधार शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बौरे, पाती लेकर आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। रोम रोम हरि रम रहे, रही न तनिको ठौर, इसे कहेंगे गोपी। इसलिए सखत्व भाव, सखित्व भाव यदि चित्त में लाना है तो नित्य गोपी गीत का गायन करो। गोपियों ने विरह किया, ठाकुर जी प्रकट हुए। जब गोपियां अभिमान शून्य हो गई और तब जाकर ठाकुर जी ने गोपियों के संग महारास किया। पहले क्या किया? रास। रास मतलब एको कृष्ण और बहुतः नर्तकी। जहां एक कृष्ण हो और बहुत गोपियां, उसे कहेंगे रास। लेकिन जब ठाकुर जी ने महारास किया, वो क्या? बोले बहु नर्तकी बहु कृष्ण यस रास। जहां जितने कृष्ण उतनी गोपी, जितनी गोपी उतने कृष्ण, ये है महारास। जैसे महारास होने लगा, महादेव कैलाश पर विद्यमान थे। महादेव की स्थिति डगमगाने लगी, विचलित हो गए। जो ध्यानस्थ थे उनका ध्यान टूट गया। उनको स्मरण में आया कि ठाकुर जी महारास कर रहे हैं। तो महादेव ने अपना त्रिशूल पकड़ा, अपना डमरू पकड़ा, लेकर पहुंच गए महारास के मंडप में। पर गोपियों ने रोक दिया। क्यों? गोपियां बोली, बाबा यहां पुरुषों की कोई एंट्री नहीं है, यहां केवल गोपी की एंट्री है। महादेव बोले अच्छा। महादेव वापस गए, अन्नपूर्णा देवी का स्मरण किया। अन्नपूर्णा देवी का जब स्मरण करते तो अन्नपूर्णा देवी उनकी झोली में बहुत सी भिक्षा डालती अन्न की। लेकिन अब स्मरण किया तो जैसे वो अन्न डालने लगी तो महादेव बोले, मुझे अन्न नहीं चाहिए मैया। मैया आज तुम मुझे अपना स्वरूप दे दो। बोले अच्छा, आप मेरा स्वरूप लेकर कहां जाओगे? मैं ठाकुर जी के महारास में जाऊंगा। और आज बढ़िया मैया ने यमुना जल से महादेव की जटा खोली, उन्हें यमुना जल से धोया, अधरों पे लालिमा लगाई, नेत्रन में अंजन लगाया, काजल लगाया, तीनों नेत्रों में काजल लगाया और बढ़िया लालिमा लगाकर ऊंचा लहंगा, ऊंची चोली और बढ़िया सर पे घूंघट करके, हाथ में कड़ूला, पैरों में पाजेब, सब कछु श्रृंगार धारण करके अब घम घम इतना विकराल महादेव का स्वरूप चल रहे हैं, जा रहे हैं। दूर से गोपी बोली, अरे गोपी देख तो सही, कैसी मर्दाना गोपी आ रही है। देख यहाँ को व्यवहार कितना बड़ो लग रहा हुआ है। अरे नेक यहाँ को मुख देखो, यहाँ को मुख देखियो पहले, तभी अंदर भेजियो, नहीं तो लाला भयभीत है जाएगो। गोपी बोली तू चिंता ना कर, अभी देखूं गोपी कौन है। गोपी पहुंच गई,
महादेव से प्रार्थना करी, अरे गोपी तू कौन गांव की है, कहाँ ते आई है, कभी तो को देखा नहीं ब्रजमंडल में। महादेव बोले, अरे मैं कैलाश की गोपी हूँ, वहां ते आई हूँ, मुझको पता चली कि श्याम सुंदर महाराज कर रहे हैं तो यही मारे आई हूँ। बोले अच्छा, बोले अच्छा गोपी ने अपनो मोहड़ा तो दिखाए जा। अरे नाय नाय मैं तुम्हें नाय दिखा सकूं। महादेव बोले, अरे जाके काजे श्रृंगारित होकर आई हूं ना, बस वही को दिखाऊंगी। गोपी बोली, अरे नहीं नहीं, अरे गोपी तो को पहले अपनो मुखड़ा दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएगी तो को अंदर नहीं जान देंगे। महादेव बोले, देख लोगी? बोले हाँ हाँ दिखाओ, जीवित नहीं बचोगी। अरे ऐसो कौन सा मोहड़ा है, दिखाओ। जैसे घूंघट पीछे किया, बड़ी बड़ी विकराल महादेव की दाढ़ी, वहां में लालिमा लगी भई है, त्रिनेत्र खुले हैं और फड़फड़ा रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए। और तीनों में मैया ने अंजन लगा रखा है। अरे ऊंचा लहंगा फरिया धारण करके गोपी ने जैसे महादेव को देखा सोई मूर्छित रह गए। अब ठाकुर जी तो भीतर रास कर रहे थे। ठाकुर जी ने देखा, रे द्वार पे बड़ी चर्चा हो रही है। दूर से देखा, अरे मेरी एक और गोपी आई है, मेरे महादेव आए हैं। ठाकुर जी भाग कर गए, महादेव का हाथ पकड़ा और मध्य में आकर महादेव के संग रास करने लगे।